यहाँ पर प्रश्न को हम क्या देखते हैं, भिन्न के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। तो और लॉगरिथम एक्सरसाइज तो है, लेकिन लॉगरिथम यूज कब होगा, जब बेस और बेस की पावर दोनों ही क्या हो, एक फंक्शन हो। जैसे कहीं x बटा वाई लिखा हो, तो ये भी एक फंक्शन होता है, ये भी एक फंक्शन होता है, अर्थात दोनों के ही क्या होते हैं, अवकलन होते हैं। तो x का भी होता है और y का भी होता है। मान लो x की पावर साइन x लिखी हो, तो x भी एक फंक्शन है और साइन x भी एक फंक्शन, अर्थात x का भी आप अवकलन करते हो और साइन x का भी अवकलन करते हो, ठीक है। तो बेस और बेस की पावर जब दोनों ही अवकलनीय पद हों या फंक्शन हो या दोनों का अवकलन हो सकता है, उनमें हम क्या करेंगे, लॉग लेकर करेंगे। तो वो प्रश्न आगे आएंगे, बताएंगे। ये तो आपका साधारण सा प्रश्न है, ठीक है, जो अंश अपान हर वाला है। तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो पहले लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले क्या होता है देखो, हर लिख लेते हैं। याद है नहीं याद है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, ठीक। अंश इंटू हर का अवकलन माइनस हर इंटू अंश का अवकलन, है ना, वो हर इंटू अंश का और अंश इंटू हर का। तो ये आपका यहाँ पर क्या रहा, साइन एक्स। और e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। ये e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। और साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और ये आप क्या लगा लोगे, साइन का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये साइन का स्क्वायर दोनों को अलग अलग बटे में लिख लो, है ना। साइन एक्स e की पावर x बटा साइन स्क्वायर एक्स, और e की पावर x cos x बटे साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसमें एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक बटे साइन बचेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स e की पावर x। और यहाँ पर कास बटा साइन आपका कॉट एक्स बचेगा, और एक बटे साइन बचेगा, और साइन दो है ना, तो एक कॉट, कास बटा साइन कॉट हो गया, और एक बटे साइन क्या हो गया, कोसेक एक्स। अवकलन करने पर इसमें भी है ना। तो यहाँ पर भी इसको हम x समझ सकते हैं और e की पावर x वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो e की पावर x वाला फार्मूला क्या होता है, e की पावर x वाला फार्मूला क्या होता है, e की पावर x ही रहता है, ठीक। e की पावर x का फार्मूला e की पावर x ही रहता है, लेकिन ये x नहीं कुछ और है, इसलिए क्या करना होगा, हमें दोबारा इसका अवकलन करना पड़ेगा, ठीक। इतनी बात समझ में नहीं आई। अब यहाँ पर ये e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स, इतना ही पड़ा रहेगा। साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स है, ऑन कर दो जरा। अच्छा, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या करोगे, इस बार पहले किसका करोगे, हम लोग बाहर से करते हैं ना, जिसे आपने साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, अंदर से ब्रैकेट लगा लो, इसका लगा लो, फिर इसका लगा लो, फिर इसका लगा लो, है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलो तो सबसे पहले कौन पड़ेगा, साइन। तो पहले हम किसका करेंगे, साइन का करेंगे। तो साइन का अवकलन क्या हो जाता है, कास। किसका करेंगे, साइन। तो बाकी कर नहीं रहे तो बाकी नोट कर लो, टेन इनवर्स e की पावर माइनस, और उसके बाद अब जिसका कर चुके हो उसको मिटा दो, जिसका कर चुके हो उसको, अब उसके बाद फिर से मिटा लो, तो कौन पड़ा जाके पहले, टेन। तो अब टेन का कर लेंगे, डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये कास टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, है ना, टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स का करने वाले हो तो टेन इनवर्स का क्या होता है,
1/1 प्लस एक्स, और एक्स की जगह पर लिखा क्या है? अब tan इनवर्स का भी कर चुके हो तो कौन बचा? हमें जो है अवकलन सभी का करना होता है, इतना याद रखो, बाहर से अंदर की तरफ करते लाएंगे और इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है कास tan इनवर्स ए की पावर एक्स बटा ये आपका 1 प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x, है ना, पावर इसकी गुणा हो जाती है पावर पावर की। अच्छा, e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x ऐसे रहेगा, लेकिन अब किसका करना होगा? माइनस एक्स का करना होगा। तो कास tan इनवर्स ए की पावर x इंटू ए की पावर माइनस एक्स है, और ये इसका करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1 आ गया। ठीक, और यही माइनस क्या करोगे? आगे लगा लोगे, बस वही आपका आंसर पड़ा रहेगा। जो है कितनी बार अवकलन करने वाले हो? हैं? 3 बार। पहले किसका करोगे? फिर e की पावर x का 3 बार करने वाले हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले लाग का करोगे, तो लाग का तो 1/x होता है, और x की जगह पर कितना लिखा है? इतना सब कुछ लिखा हुआ है। कहाँ से की पावर x इतना लिखा हुआ है। आप d बटा dx किसका करने वाले हो? cos, कहाँ से की पावर x का किसका करने वाले हो? cos। अब इसको आप x समझ लीजिए, तो cos x का क्या होता है भाई? पहले cos का करेंगे तो ना, cos का माइनस का, अब x की यहाँ पर जो लिखा है। अब किसका करने वाले हैं? e की पावर x का। तो ये आपका माइनस का साइन e की पावर x बटा cos e की पावर x, और e की पावर x का, अच्छा फिर से कर सकते हैं, लेकिन x का 1 होता है इसलिए करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका? tan, यानी कि e की पावर x इंटू tan x। फिर आप कर दो, यहां पर सब प्रत्येक का कर लेना है ना। तो पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देते हैं, तो e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है। यहां पर e की पावर x इतना हो गया, तो पहले तो e की पावर x का करेंगे, तो e की पावर x का, अब x की जगह पर कुछ और लिखा है इसलिए इसका क्या करेंगे? दोबारा अवकलन करेंगे x स्क्वायर का, है ना। ऐसे ही चलता रहेगा, चाहो तो बीच के भी लिख लो, 2 है तो 3 4 और 2 हो गया क्या। और यहाँ पर इसको x समझ लेंगे तो e की पावर कितना रहा? x की पावर 5 इंटू डी बटा डी एक्स किसका करने वाले हैं? तो ये रहा e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा? 2x, e की पावर x घात 5, x की पावर 5 का, बस इतना ही पड़ा रखेंगे, है ना। तो रोड का कैसे जैसे बताया गया था, रोड में कोई भी चीज लिखी है तो आपको सबसे पहले उसका अवकलन क्या करना है ना। रोड में लिखा है तो क्या करोगे? 1/2 रोड, जितना दिया है उतना ही लिख लेंगे। ठीक, रोड में है तो क्या लिखोगे? 1/2, और रोड में जितना दिया है उतना लिख लेंगे। अब रोड में x ही होता है तो x का दोबारा 1 हो जाता, नहीं करते हैं, कुछ और है इसलिए हम इसका दोबारा अवकलन कर लेंगे। तो d बटा डी एक्स e की पावर रूट x का, है ना। तो 1/2 e की पावर रूट x, इसको x समझ लें, क्योंकि x तो है तो नहीं ना, x समझ लो। तो e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है, तो इसलिए अब हम इसका दोबारा भी करना पड़ेगा, करना तो सभी का है बार बार। ये आपका e की पावर रूट x टू e की पावर रूट x, और रूट x का करेंगे तो वही प्रक्रिया फिर कर लें, 1/2 रूट x। अब x का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा? 1, इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और साफ कर लो तो क्या रहेगा? e की पावर रूट x, यहाँ पर 4 रूट x, और ये आपका e की पावर रूट x। ठीक, यही रहा आपका आंसर। ये भी आपका फ्रैक्शन टाइप का है ना, तो जो फ्रैक्शन में होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से कर लेते हैं।
अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। ठीक, तो log x तो आपने नोट भी कर लिया। cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस आप आगे लगा लो, है ना। और log x का क्या हो जाएगा 1/x। अब यहां पर देखो log है, इस बारे में उठा मत ले जाना, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनमें कर लिया जाता है ना। तो ये आपका इतना ही पड़ा रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आगे करना चाहो तो x से इसको हर बराबर कर सकते हो, है ना। x से हर बराबर करेंगे तो साथ में माइनस कॉमन ले लो। x से हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर x फिर लिख लो साइन x और log x। यहाँ पर क्या बचा हर बराबर किया है ना x से, या समझ लो ऐसे किया होगा, एक इसको कितने से गुणा किया होगा x से, है ना। तो इतना आ गया, ये x आपका बटा बचा, और यहाँ पर नीचे क्या है आपका log x की घात 2। अब x कहाँ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इसको हम मिटाल करके यहीं पर ही लिख लेते हैं। वो अब इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन कर लिया जाए तो पहले इसको x समझ लिया जाएगा, है ना। पहले इसको x समझ लो, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन, और x की जगह पर जो भी लिखा है, क्योंकि पहले तो cos का किया है ना, तो बाकी जो नोट कर लोगे। आप किसका करने वाले हो इस पूरे का करने वाले हो, तो log x प्लस e की पावर x, ये माइनस का साइन log x e की पावर x, है ना। तो log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, और e की पावर x का चाहो तो इतने बड़ा रखो, ये थोड़ा सा आप इसके हर बराबर कर सकते हैं ना। तो साइन log x e की पावर x हर बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x e की पावर x बटा इतना ही पड़ा रहेगा। यहाँ पर देखो 3 पद है, नॉर्मल 3 पद है, कोई दिक्कत नहीं, आप फर्स्ट सेकंड मान करके लगा सकते हो। जैसे इसको फर्स्ट मान लो और इसको पूरे को सेकंड मान लो, या इसको फर्स्ट मान लो, और उसके बाद जब बनाओगे तो उसके बाद फिर से फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत से प्रश्न ऐसे सामने आएंगे जो बहुत जटिल टाइप के लिखे होंगे, कि रूट लिखा है, कई उसके अंदर हैं, या मतलब कई, और कुछ वैसे फंक्शन होते हैं जिसमें हमने क्या बताया बेस और बेस की पावर दी है, और दोनों में ही फंक्शन फलन है, यानी दोनों के ही अवकलन हो सकते हैं, तब आपको ज़्यादा जरूरी होता है लॉग लेना। ठीक है, इसमें आवश्यक नहीं है कि लॉग आप लें, लेकिन लॉग से ही लगा रहे हैं, है ना। जान लो लॉग वाला भी क्या होता है। तो लॉग वाले में क्या होता है सबसे पहले कि इधर कुछ लॉग अकेला, तो ये ऐसा तो नहीं एलओजी लिख दिया लॉग हो गया। लॉग जब लेंगे जैसे वर्ग दोनों पक्षों करते हैं, घन करते हैं, ऐसे दोनों पक्षों का काम बराबर रहेगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे y बराबर मान लेंगे cos x cos 2x cos 3x। अब क्या करेंगे यहाँ पर लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर मतलब लॉग लोगे तो लॉगरिथम यूज करोगे, जिससे जी आपका डिफरेंशियल जो है वो इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। तो लॉग लेने पर यानी लॉग के फंक्शन कल लिखवा दिए गए थे, है ना, cos x cos 2x cos 3x। तो ये 3 चीजें क्या हो गई गुणे में हो गई। तो लॉग में कल आपने पढ़ा था कि क्या जब गुणे गुणे में हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं प्लस प्लस में लिख सकते हैं, यानी log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। यहाँ तो log अभी अलग अलग टूट चुके हैं, तो हम अवकलन कर सकते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो log y का क्या होता है 1/y, log y का, अब y दोबारा करेंगे
एक तो होना नहीं, इसलिए dy बाई डी एक्स लिखना होगा। अब इसको पहले log का करेंगे, बाद में किसका करेंगे, cos का। तो log का करेंगे तो 1 अपान cos x इंटू डी बटा डी एक्स, किसका, cos x का। फिर log का करेंगे तो 1 अपान इंटू डी बटा डी एक्स cos 2x, log x 1 अपान cos 3x इंटू डी बटा डी एक्स cos 3x। अब cos x का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन x, और नीचे आपका ये तो cos पड़ा ही रहेगा। cos 2x का होगा, क्या होगा cos x का, cos 2x ना सोचो, cos का, तो cos का माइनस साइन x इंटू 2x का दोबारा करना होगा, तो 2x का दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए, 2x का जब दोबारा करेंगे तो x का 1 हो गया, 2 ही बचे। यहाँ पर 1 बटा cos 3x, फिर cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही लगा लें, माइनस साइन 3x इंटू कितना रहेगा, 3 रहेगा। ठीक, अब ये आपका क्या बन गया, tan x, माइनस सभी में, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, ये क्या बन गया आपका tan x, ये 2 पहले लिख लो, और बाकी क्या बचा tan 2x, और यहाँ पर 3 tan 3x। अच्छा, अब ये y जो है इधर तो dy बटे dx ही रखो, ये y उधर भेज दो, है ना। अब y प्रश्न में दिया तो था नहीं, y प्रश्न में दिया तो था नहीं, तो y तो आपने माना था, तो अब आप क्या करोगे, y का ये वाला मान वापस कर दोगे, नहीं y जो माना था इसको y यहाँ पर लिख दोगे, है ना। तो y लिख लोगे तो क्या रहेगा, cos x cos 2x cos 3x, बस बाकी सेम ऐसे ही नोट कर लो, tan x 2 tan 2x 3 tan 3x, ये रहा आपका आंसर।